हम विपिन शर्मा जी हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। विपिन सर, भ्रष्टाचार का ये बड़ा मुद्दा जो है जिसको लेकर के लगातार आम आदमी पार्टी को घेरती रही है, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, और अब बीजेपी के लिए इस नए ताजा घटनाक्रम को लेकर के आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के तौर पर एक बड़ा परसेप्शन क्रिएट कर रही है। क्या भ्रष्टाचार के मुद्दे पर दोनों पार्टियों को नफा होगा, नुकसान होगा अगर ये बड़ा मुद्दा बन गया? देखिए, ये तो जब नतीजे आएंगे तब तय होगा कि जनता ने किस पे भरोसा जताया है। लेकिन अगर भ्रष्टाचार की बात करते हैं, जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला कि सिक्के के हमेशा दोनों पहलू होते हैं और सबको गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है। एक तरफ अगर आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है भाजपा पे, उनके नेता पे, ये कैश की बात कर रहे हैं, कैश फॉर वोट्स, तो वहां पर वही बात है कि आम आदमी पार्टी पे भी कटघरे में है इस समय कि अगर दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट्स आके, वुमेन एंड हेल्थ डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य का डिपार्टमेंट, उनके अधिकारी बोल रहे हैं कि आप ये पब्लिक नोटिस इश्यू कर रहे हैं कि यहां पर आप अपनी इंफॉर्मेशन साझा ना करें, जनता को सचेत कर रहे हैं, तो उसके पीछे कारण क्या है कि जितनी आपकी ये जो योजना है, जो नॉन एग्जिस्टेंट स्कीम्स हैं, उस पे अगर जानकारी इकट्ठी करी जा रही है और वही भाजपा उस चीज का आरोप लगा रही है कि इस चीज का इंफॉर्मेशन जो एक आम आदमी की ली जा रही है उसका मिसयूज हो सकता है, वो कल को जाके ऐसे ना हो डिजिटल अरेस्ट बन जाए, कुछ भी कई तरह की चीजें ऐसे। तो ये देखिए, मैं इसको कहूंगा कि दिस इज ऑल ऑन द एक्सपेक्टेड लाइंस। जब लोकतंत्र का महापर्व आता है चुनाव, तो वहां पर ये स्वाभाविक है, ये अमूमन देखा जाता है कि यहां पर वो सक्रिय हो जाते हैं नेता और वे चुनावी मैदान में उतर जाते हैं और यहां पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। लेकिन इस बीच जो गहन मुद्दे उनको नजरअंदाज कर दिया जाता है। बहुत मुद्दे हैं यहां पर, जैसे कि मैंने कहा कि ये आकलन करना चाहिए नेताओं को कि हम शीला दीक्षित जी का नाम लेते हैं, उनको उन महान नेताओं में उनका नाम शुमार है कि जिनको आज भी याद करा जाता है कि वो उनके दौर को, स्वर्णिम दौर को, तो ये भी आपको समझना चाहिए नेताओं को यहां पर कि क्या कारण था। एक भागीदारी की क्रांति लेके आई थी दिल्ली में, जब जितने RWS थे, जो एक जनता थी दिल्ली की, तो वहां पर उन्होंने उस प्रक्रिया में शामिल करा। तो यहां पर ऐसे नेताओं की आवश्यकता है, ऐसे नेताओं की आवश्यकता है जो एक्सेसिबल हो। ऐसे ना हो कि सीसीटीवी में नेताजी ने देखा और मिलने से मना कर दिया, या एरोगेंसी आ जाए, अहंकार आ जाए। तो यहां पर आपको ग्राउंडेड नेता चाहिए। जनता उम्मीदें लगाती है, इनको आदर्श समझती है नेताओं को, तो बड़ी हताश महसूस करती है जब अभद्र भाषा का इस्तेमाल होता है। और इसमें भी 19-20 का फर्क हो सकता है। ये मेरी बात थोड़ी कड़वी लगेगी इन तीनों सम्मानित प्रवक्ताओं को, लेकिन ये हकीकत है। आप देखिए, आप इस भाव भी रखते हैं, हकीकत है कि ये अभद्र भाषा का जो इस्तेमाल होता है, तो सोचिए हमारा युवा कितना हताश महसूस होगा। कोई भी कम नहीं है, कांग्रेस के नेता बयानवीर बन जाते हैं, भाजपा के नेता, आम आदमी पार्टी के, ये होड़ लगी हुई है। और मैं आज अपने आप को रोक नहीं पा रहा। एक और मैं जिक्र करना चाहता हूं, नेताओं से उम्मीद ये करी जाती है कि आप श्रेय लेने की होड़ में तो सबसे आगे खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब विफलता की बारी आती है, एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ना शुरू कर देते हैं, पल्ला झाड़ देते हैं। वहां पर भी ये देखिए, जो सच है तो वहां पर वो सच बोलना चाहिए। तो शीला दीक्षित जी को इसलिए भी याद करा जाता है क्योंकि वो विफलता के लिए भी तैयार रहती थी। तो ये बातें नेताओं से उम्मीद करी जाती है कि आप विफलता भी ले, और अगर हार होती है, चुनाव में हार जीत तो लगी रहती है, तो ये ऐसे ना हो कि सोर लूजर बन के आप उभरे कि अगर चुनाव के नतीजे आपके मन मुताबिक नहीं आते तो वहां पर आप ठीकरा फोड़ने लग जाए, ईवीएम पे मोदी वोटिंग मशीन बोलने लग जाए। तो ये भी कहीं की समझ नहीं है, उसको स्वीकार करें। झारखंड में, जम्मू और कश्मीर में किसने बाजी मारी, वहां पर सब ठीक था। तो यहां पर बेशुमार मुद्दे हैं, सकारात्मक बातें होनी चाहिए। राजनीति करें तो राजनीति के स्तर को ऊपर लेके जाए। और ये दिल्ली है, अंतर्राष्ट्रीय पटल पे नजर है सबकी कि दिल्ली में जो चुनाव है, तो ऐसे ना हो कि ज्यादा वो बातें उभर के आए कि क्या क्या इस चुनावों में हुआ और ये स्तर बिल्कुल नीचे चला गया। तो जैसे कि हमने चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस में देखा, तो मंथन करना सबको चाहिए, नेताओं को, राजनीतिक दलों को, और जो इनके वरिष्ठ नेता है कि ऐसी नजीर पेश करें जिससे एक आम आदमी को प्रेरणा मिले, ना कि वो हताश महसूस हो। ठीक बात है, ठीक है विपिन सर।